जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन के जो फर्स्ट हमारा यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनामिक्स की। और इसमें हमारा पहला टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जनरल कम्युनिकेशन से कैसे अलग होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं और पर्पसेस क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा, एक पेन और एक रजिस्टर के बिना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जो नॉलेज है वो वॉलेटाइल रहेगी, यानी आप सुनेंगे और भूल जाएंगे। रजिस्टर उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। आप इससे पहले ये सीखें कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में फर्क देखिए। कन्वर्सेशन वो होता है जिसका कोई पर्पस नहीं होता, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर नहीं है। आप अपने ही स्टाइल में बात किए जा रहे हैं और आप कोई भी लोकल डायलेक्ट यानी कि भाषा की जगह बोली का प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास कोई फैक्ट और डाटा भी नहीं है, इसे कहते हैं कन्वर्सेशन। और कम्युनिकेशन क्या होता है, एक स्पेशल पर्पस होना चाहिए। जिस व्यक्ति से जो बात कहनी है उसी व्यक्ति से आप वो बात कहेंगे, यानी आपकी ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। हर किसी से आप वो बात नहीं कर सकते जिस पर्पस के लिए आपको भेजा जा रहा है। स्पेशल सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए, यानी कंटेंट आपका बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पर्सनल स्टाइल यूज नहीं करनी है, आपको वो स्टाइल यूज करनी है जो रोल आप निभा रहे हैं। आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए और आप जो भी बात करें वो फैक्ट्स और फिगर पर करें। ये हो गया मेन डिफरेंस। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप घर के बाहर निकले और चलते चलते आपको अचानक से आपके एक पड़ोसी दिखाई देगा और आपने उनसे हाय हेलो की और बातचीत करनी शुरू कर दी। तो क्या आपका पर्पस घर से बाहर निकलने का ये था कि मिस्टर एक्स आपको मिल ही जाए? नहीं था ना। आप बस जा रहे थे, वो मिल गए तो आपने बात कर ली। क्या आपको पता था कि आप मिस्टर एक्स से ही मिलने जा रहे हैं? नहीं, आपको पता नहीं था। मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई मिलते तब भी आप उनसे बात कर लेते। कोई ऐसा मैसेज था जो आपको मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई के लिए आपने स्पेशली बनाया था, उन्हें ही देना था? नहीं, आपके पास ये भी नहीं था। बस आप निकले, वो आपको मिल गए तो आपने उनसे बातचीत शुरू कर दी। इसे कहते हैं कन्वर्सेशन। और अगर कोई पर्पसफुल बात करने के लिए आप एक व्यक्ति विशेष या ऑडियंस विशेष को टारगेट करते हुए अपने सब्जेक्ट मैटर को उन्हें बताते हैं, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। जैसे आपको अपने फिजिक्स या इंग्लिश के टीचर से मिलना है, सपोज करिए फिजिक्स के टीचर से आपको मिलना है और आपको उन्हें बताना है कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया। तो आप उनके केबिन के साइड जाते हैं, लेकिन वो टीचर आपको नहीं मिलते। तो क्या ये समस्या आप मुझे सुना सकते हैं? उसका कोई फायदा तो नहीं होगा। आपको तो वही टीचर चाहिए जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और वही मैटर जो आपने तैयार किया हुआ है कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है, वो आपको उन्हीं से पूछना है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। स्पेशल ऑडियंस के स्पेशल पर्पस के साथ स्पेशल सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब क्योंकि हमें कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कम्युनिकेशन एक्चुअली कम्युनिकेयर नाम के एक शब्द से बना है जो लेटिन भाषा का शब्द है और इस शब्द को हमने इंग्लिश में चेंज करके लिखा है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर और ट्रांसफर ईदर डाटा और इन्फॉर्मेशन। किसी भी डाटा या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेयर कहलाता है। तो जब ये शब्द इंग्लिश में आया कम्युनिकेशन के नाम से, तो फिर इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बना? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, यानी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो आइडिया को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, फीलिंग, थॉट या किसी भी न्यूज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ये वो प्रोसेस हो गया। ये तो था कम्युनिकेशन। तो अब टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो टेक्निकल का मीनिंग होता है कि आप किसी भी, टेक्निकल वर्ड का मतलब होता है वो शब्द जो कनेक्टेड हो किसी भी प्रैक्टिकल यूसेज से, चाहे वो मशीनरी का यूज हो, किसी मैकेनिकल प्रोसेस का यूज हो, किसी साइंस का शब्द हो या किसी इंडस्ट्री का शब्द हो। यानी कि वो शब्द जो इनमें से किसी एक से मैच करता हो, दैट इज नोन एज टेक्निकल।
ओके, तो फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, अब इसमें टेक्निकल और शब्द जग गया, तो इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ डाटा, फिगर और आइडिया, किसी भी तरह की साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? टेक्निकल कम्युनिकेशन। याद रखिए, इसमें जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो साइंस या फिर टेक्निक यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए। टेक्निकल कम्युनिकेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम बहुत सारी मीन्स का प्रयोग करते हैं, मेथड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम मीडिया का सहारा ले सकते हैं, नेटवर्क का सहारा ले सकते हैं, अलग अलग चैनल्स का हम सहारा ले सकते हैं, या कोई भी एक अदर सिस्टम हो कम्युनिकेशन का जिसके द्वारा हम ये टेक्निकल कम्युनिकेशन दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल कम्युनिकेशन सिंपल से सिंपल किसी टूल का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकती है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन का फील्ड जो है वो एक छोटे से प्रोसेस से लेकर एक बहुत वाइड और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन तक जाता है। कुछ एग्जांपल्स जो टेक्निकल कम्युनिकेशन जहां हम यूज करते हैं, सेमिनार्स में हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं, रिपोर्ट्स में, रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, या कोई मीटिंग हो गई हमारी डिपार्टमेंटल हेड के साथ जो टेक्निकल फील्ड में है, साइंटिफिक फील्ड में है, तो यहाँ पर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। जर्नल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है ये जल्दी से देख लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर जर्नल कम्युनिकेशन का बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होता, हम किसी भी मैटर पर कहीं से भी बात शुरू कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं तो हमारा कंटेंट जो है हमने लिखा हुआ है, जो बोलने वाला है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। इसी तरह से पर्पस, जर्नल कम्युनिकेशन का हमारा पर्पस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन को बड़े ध्यान से हमें पर्पस के हिसाब से मैच करके बोलना पड़ता है। ऑडियंस हमारा कोई भी हो सकता है, जनरल कम्युनिकेशन में कोई स्पेशल ऑडियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम जिन्हें एड्रेस करते हैं, जिनसे बात करते हैं, वो लोग यानी लिसनर जो हमारे होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। स्टाइल, जर्नल कम्युनिकेशन में आप किसी भी तरह के स्टाइल का यूज कर सकते हैं। पर्सनल हो गया, पोइटिक स्टाइल, डेकोरेटिव स्टाइल का यूज कर सकते हैं, बोम्बास्टिक स्टाइल का यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह के स्टाइल का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक्यूरेट रहना पड़ता है, आपको बिल्कुल सिंपल रहना पड़ता है। इम्पर्सनल, यानी कि आप व्यक्तिगत किसी भी स्टाइल को यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते, आप उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं। बेस, यानी कि जो बेसिक होते हैं, इसमें फैक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। जनरल कम्युनिकेशन में हम अंदाजे से बात कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक एक पॉइंट, एक एक डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का हो सकता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 2 3 4 5 वाले क्वेश्चन नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो सबके लिए समान हो, और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो पर्सनल हो। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव रहना पड़ता है, यानी पर्सनल हम कोई भी चीज यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, ना स्टाइल ना टोन। ऑर्गेनाइजेशन, जनरल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, कहीं से कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक फॉर्मेट होता है जहाँ पर हमें जो लिखना है उसको उसी जगह पर लिखा जाता है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो डेट लिखने का एक अलग स्पेस होता है और योर सिंसियरली लिखने का स्पेस अलग होता है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। टेक्निक्स में जनरल कम्युनिकेशन में कोई स्पेशल टेक्निक का यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है उसमें हम स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज करते हैं। ये टेक्निक्स आपने पैराग्राफ राइटिंग में पढ़ी हुई हैं, जैसे कंट्रास्ट टेक्निक हो गई है, नरेटिव टेक्निक्स हो गई हैं, इस तरह से। ग्राफिक्स का यूज जनरल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में इनका बहुत यूज होता है। वोकैबुलरी में हम लोग यहाँ पर बोली का यूज कर सकते हैं जनरल कम्युनिकेशन में, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम सिंपल और अप टू डेट समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये साइंटिफिक से थोड़ा सा अलग होता है। कंटेंट के अंदर इनफॉर्मल कंटेंट का यूज किया जा सकता है, कभी कभी फॉर्मल कंटेंट का यूज कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमें फॉर्मल ही जो हमारा कंटेंट है वो बनाकर देना पड़ता है। जब हम लैंग्वेज का यूज करेंगे तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज कर सकते हैं, पोएटिक डिवाइसेस भी लगा सकते हैं, यानी कि ताल और लय बैठाने के लिए हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में केवल वो भाषा लिखनी है आपको जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। जार्गन्स का यूज आप जनरल कम्युनिकेशन में बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आप बोली का प्रयोग करते हैं, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं, ड्रामा, नोवेल, फिक्शन आपस में जो हमारी पर्पसफुल बातचीत होती है वो जर्नल कम्युनिकेशन में आती है, जबकि रिपोर्ट्स, प्रपोजल, बिजनेस लेटर्स ये सभी टेक्निकल या बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। रिक्वायर्ड जनरल कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट के, टाइम पास के, स्ट्रेस को रिलीज करने के काम आती है, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन स्पेशल इंफॉर्मेशन को पास करने के काम आती है। तो इस तरीके से जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन में अंतर होता है। अब कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, कम्युनिकेशन का सबसे पहली चीज है, 3 चीजों का होना जरूरी है, एक सेंडर का, एक मैसेज का और एक रिसीवर का। इसके अलावा जनरल कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। पहले स्पीकर बोलेगा, लिसनर सुनेगा, उसके बाद जो इस टाइम लिसनर है वो बोलेगा, फिर स्पीकर सुनेगा। तो इस तरीके से दोनों के रोल इंटरचेंज होते रहते हैं। ये डायनेमिक और इंटरैक्टिव है। इसमें एनर्जी का यूज होता है। बोलने के लिए आप एनर्जी का यूज करते हैं, हाथों पैरों को चलाने के लिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एनर्जी का यूज करते हैं आप, ठीक है। फिर इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर होता है, स्पेसिफिक पर्पस होगा और स्पेसिफिक ही रिसीवर होगा, यानी ऑडियंस हमारी स्पेसिफिक होगी। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होता है उसमें 7C का होना बहुत जरूरी है, जैसे क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसिडरेशन, कंसाइसनेस, कर्टसी और कंक्रीटनेस। इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन को फॉर्मली, इनफॉर्मली यूज किया जा सकता है और ये कई डायरेक्शंस में चलती है, जैसे अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और फिर डायगोनल। तो ये मेन फीचर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। जनरली हम ये मान लेते हैं कि कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क रहता है। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप चेक करिए, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा तो उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल आता है, तो उसमें जो भाषा लिखी होती है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है। यानी टेक्निक्स तो वाले शब्द तो उसमें लिखे हुए होंगे, लेकिन वो इतनी आसान भाषा में लिखे होंगे कि आपको समझ में आ जाए कि अब उस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन। सिंपल होती है, फैमिलियर लैंग्वेज होगी कि आपको समझ में आ जाए, बहुत बोम्बास्टिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया होगा, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होते हैं और सेंटेंस सिंपल होने के साथ साथ इलेबोरेटिव होते हैं, यानी कि सेंटेंसेस में जो कुछ लिखा जाता है वो खोल कर लिखा जाता है ताकि लोगों को समझ में आ जाए क्या करना है और क्या नहीं करना है। इलेबोरेशन मतलब डिटेल जरूर होता है। इसके अलावा पैराग्राफ जो है वो लॉजिकली डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ बड़ा लंबा बना दिया उन्होंने और आपको उसमें चीजें, टॉपिक, सेंटेंसेस वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम आ रहा है। छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें टेक्निकल वोकेबलरी तो यूज होगी क्योंकि टेक्निकल कम्युनिकेशन है, लेकिन ओवरऑल लैंग्वेज उसकी बड़ी सिंपल रहती है। इसके अलावा ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है ये टू द पॉइंट होती है, एक्यूरेट होगी, यानी फैक्ट्स और फिगर दिए गए होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है उसमें एक सेट पैटर्न होता है, कब कहाँ क्या लिखना है। तो ये सबसे बड़ा इसका फीचर होता है कि ये कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं जाता है, एक सेट पैटर्न, एक सेट फॉर्मेट पर ये चीजें लिखी जाती हैं और बिना वजह के टेक्निकल जार्गन्स का यूज नहीं किया जाता। केवल वही जार्गन्स यूज किए जा सकते हैं जो बहुत जरूरी हो। पॉम्पस लैंग्वेज यानी कि भारी भरकम जो डिवाइसेस हैं लैंग्वेज की वो बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती हैं। आप कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, पर्पसेस क्या होते हैं, ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे। आप किसी एक बुक से स्टार्ट कर सकते हैं या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो केवल इस वीडियो से आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे रोल और पर्पसेस होते हैं कम्युनिकेशन के। आप किसी भी एक पर्टिकुलर बुक, नोट्स या फिर इस वीडियो के थ्रू बता सकते हैं। जैसे इनका काम होता है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, कम्युनिकेशन का काम होता है मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेट करना, एंटरटेन करना, शेयर करना, प्लान करना या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना या डिसीजन लेने के लिए डिसीजन बनाना। तो ये सारे के सारे रोल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। एक प्रोफेशनल के लिए कम्युनिकेशन के रोल्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम हर सिचुएशन में
एक ही तरह के कम्युनिकेशन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस काम आती है कम्युनिकेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने के काम आती है। आपको अपने डिपार्टमेंट की बात दूसरों को इन्फॉर्म करनी है या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपको बतानी है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। सेकेंड है एजुकेट करना। कम्युनिकेशन का नेक्स्ट होता है कि सपोज करिए कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ नए जो एम्प्लॉयज हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको अपने प्रोसेस बताना, उनको अपने प्रोसेस को समझाना, उनको पढ़ाना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, ये काम भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही किया जाता है। मोटिवेट करना। डिप्रेशन एक आम बीमारी है जो कभी भी कहीं से भी किसी को भी वरीज या टेंशन की वजह से हो जाती है। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है और इसमें एनर्जेटिक स्पीचेस दी जाती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाई जाती हैं या भाषण ऐसा दिया जाता है कि लोग का जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। तो मोटिवेट करने का काम भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही किया जाता है। कोऑर्डिनेट करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक खबर पहुंचाना, वहां से खबर लेना, टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, सबमिट करना, फाइल्स को इधर उधर करना, सब चीजें कम्युनिकेशन के थ्रू ही की जाती हैं। एंटरटेन करना, एंटरटेन करना भी कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है चारों स्किल्स आप यूज कर रहे हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी आप यूज करते हैं। तो एंटरटेनमेंट करने के लिए भी कम्युनिकेशन का सहारा लिया जाता है। टू शेयर यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात अपने तक पहुंचाना, चाहे वो इमोशन हो, फीलिंग हो, डाटा हो, आइडियाज हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का अलग जो एक नया जो रोल होता है या पर्पस होता है, प्लान करना। यानी अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो कुछ लोग सामने बैठेंगे एक मीटिंग के अंदर और वो मीटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्लान बनाने में भी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कम्युनिकेट करना किसी से, किसी की बातों को समझना, फिर उनको रिप्लाई करना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। और नेक्स्ट जो इनका कम्युनिकेशन का जो रोल या पर्पस है वो है डिसीजन बनाना। डिसीजन बनाने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन स्किल का सहारा लेना पड़ता है। बिना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, अच्छे से दूसरों को समझ नहीं सकते हैं। हमारी लिसनिंग अगर खराब होती है तब भी हम अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको जितना भी मैंने बताया है वो सारा का सारा आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ताकि आप जल्दी से एग्जाम टाइम में एक क्विक रिवीजन उसका कर पाएं। एक पूरी प्ले लिस्ट 301 401 के लिए हम स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत जल्दी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे सारे के सारे। जितना ज़्यादा हो सकता है आप वीडियोस को शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं इस कम्युनिकेशन स्किल के, सॉरी, टेक्निकल कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को, और उनको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। काइंडली शेयर द वीडियो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।